औज़ुबिल्लाहिस्समीउल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लनहतदिया लौला अन हदानल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाए वल मुरसलीन वला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मज़लूमीन वलानल्लाहि अला अदाइहिम व मुनकर फ़ज़ाइलिहिम व मुसाइबिहिम व गासिब हकूक़हिम व अलकाबिहिम अजमईन व सलवात पर हुसैन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल फ़रजा या मुंतकिम आले मुहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम। परवरदिगार का लाख एहसान है कि उसने हमें नेमत उज़्मा वलायत मुतलिका कुल्लिया इलाहिया मौला अमीर कायनात अमीर मुमकिनात इमामुल मुत्तकीन अमीरुल मोमिनीन यासूबुद्दीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम व आइमा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम से मुतमस्सिक रहने की हिम्मत और तौफीक अता फरमाई। बेशक कि अल्लाह जल्ले शानहू की अता करदा तौफीक के बगैर ये मुमकिन ही नहीं था कि इस नेमत उज़्मा के साथ हम मुतमस्सिक रहते। अगर परवरदिगार की तौफीक शामिल हाल ना होती तो हम भी उन दीगर अफराद की तरह के जिन्होंने आज के दौर में अपने लिए वलीउल अम्र और इमाम अपनी जमहूरी तरीके से मुंतखब करके और उनको अपना रहबर अपना इमाम अपना वलीउल अम्र तस्लीम करके उनकी अताअत शुरू कर रखी है, तो हम भी उन्हीं में से हो जाते। बरादरान ग्रामी, आज की ये नशिस्त बिलखसूस, इससे पहले भी मैं एक प्रोग्राम कर चुका हूँ नमाज के तशाहुद में मौला अमीर कायनात अलैहिस्सलाम की गवाही और आइमा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम की गवाही के हवाले से। बार बार मुझसे पूछा जाता था और अभी फिर कुछ लोगों ने सवाल किया कि आप वो दलाइल पेश करें, वो किताबें दिखाएं कि जिसके अंदर ये साबित होता हो कि मौला अमीर कायनात और आइमा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम की गवाही नमाज के तशाहुद में दी जा सकती है। तो आज की ये जो नशीस्त है इसी हवाले से, जो सलाम कह रहे हैं उनको वालेकुम अस्सलाम, जो या अली मदद कह रहे हैं उनको मौला अमीर कायनात अली अलैहिस्सलाम मदद, और सज्जाद हुसैन सेम टू यू एंड फॉर योर सो कॉल्ड बतरी क्यासी सियासी इज्तिहादी मुल्ला खामनाई और जवाद नकवी हज़ारवी अलमारूफ फरजंद हज़ारवी। जो सलाम कहेगा उसको वालेकुम सलाम, जो या अली मदद कहेगा उनको मौला अमीर कायनात अली अलैहिस्सलाम, और जो गाली देगा उसके लिए सेम टू यू इब्तदा में कह रहा हूँ क्योंकि दौरान गुफ्तगू साथ साथ तो मैं जवाब दूंगा नहीं। जिसको शौक़ है लानत वसूल करने का वो ज़रूर वसूल करे, और जिसको शौक़ है सलाम वसूल करने का वो सलाम वसूल करे, मुझे कतन कोई एतराज़ नहीं है। मेरी गुफ्तगू आप जानते हैं कि या कुरान से होती है या हदीस मासूम से होती है। ज़न्नी क्यासी इज्तिहादी गुफ्तगू करने का मैं आदी ही नहीं, और आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि मैं ऐसे हर शख्स के मुखालिफ हूँ जो अपना फ़लसफ़ा अपनी मंतक अपने क़यास को दीन का नाम दे के लोगों के सामने पेश करता है और उसके बाद एक नए दीन का मूजिद बनता है। अब वो इज्तिहाद चाहे किसी मदरसे में सदक़े ज़कात खुम्स और खैरात पे पलने वाले मुल्ला का इज्तिहाद हो, या वो किसी सूफ़ी पीर का हो, सो कार्ड नाम नहाद पीर का, जो अपनी बैत करवा के ये कहे कि मेरी बैत करो, मैं तुम्हारी दुनिया और आखिरत का ज़िम्मेदार हूँ, जो अपने पैरों पे सजदे करवाए। और चूँकि इन दोनों का काम, चाहे वो मुज्तहिद हो इज्तिहादी क्यासी सन्नी ज़न्नी और सियासी मुज्तहिद, या वो कोई सूफ़ी पीर हो, इन दोनों का काम जो है ये इज्तिहाद करके अपने फ़लसफ़े और मंतक को दीन बनाना है और लोगों को से अपनी पैरवी करवाना है। लिहाजा मैं बांगे दोहल आपके सामने इन दोनों ग्रोहों के साथ इजहार बरात करता हूँ। मेरा इन दोनों ग्रोहों के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। सरकार रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, इन्नी तारिक़ु फ़ीकुम सकलैन किताब अल्लाह व इत्रत अहले बैत, मैं तुम्हें दो की चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, एक अल्लाह की किताब है और एक मेरी इतरत अहले बैत है। इनसे मुतमस्सिक रहना, ये तुम्हें कभी गुमराह नहीं होने देंगे यहाँ तक कि ये हौज़ पर मेरे पास पहुँच जाएं। उसी मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने 1,24,000 से ज़ायद सहाबा के सामने मुकाम खुम गदीर पे खड़े होकर ये ऐलान किया था, मन कुन तो मौला हो फ़हाज़ा अलीयुन मौला, और कुछ रवायात में मिलता मन कुन तो मौला हो फ़अलीयुन मौला। मेरे सुल्तान मौला सरकार रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम पर 3 चीज़ों को वाजिब करार दिया,
कुरान को, इतरत अहले बैत को, उलमा और अमीर कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वलायत को, ये उस रसूल ने वाजिब करार दिया और वाजिब ऐनी करार दिया कि जिसके बारे में कुरान हकीम में परवरदिगार आलम ने सनद नाज़िल फरमाई, वमा यंतिको अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयन युहा, जब तक वही ना आ जाए ये कलाम ही नहीं करता, ये नुत्क ही नहीं करता। यानी मेरा रसूल जो भी, जब भी, जहाँ पे भी जो कहेगा वो तहते वही इलाहिया होगा, अल्लाह जल्ले शानहू का हुक्म होगा, यानी हुक्म इलाहिया होगा और लिसान सरकार रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होगी। आप जानते हैं कि हम जो शियान हैदर करार इसना अशरिया इमामिया हैं, हमारे तमाम एतकादात जितने भी अकीदे हैं जिनका ताल्लुक लफ्ज़ अकीदा के साथ है, वो आज कल परसों 10 साल पहले, 20 साल पहले या खुमैनी के इनकलाब से के बाद से शुरू नहीं हुए। हमारे तमाम एतकादात 1400 साल से है। हमारी कुतब में, हमारी मोतबर तरीन कुतब में उलमाए मुतकद्दमीन मुहद्दिसीन, जिनको मैं आलम तस्लीम करता हूँ कि वो मुहद्दिस थे, उन्होंने इज्तिहाद करके लोगों को अपने ज़न्नी क्यासी सियासी फतवों के पीछे नहीं लगाया, बल्कि उन्होंने मुहद्दिसीन बन के अहादीस मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के ज़रिए दीन हम तक पहुँचाया। जैसे शेख मुफीद हैं, शेख सदूक हैं, याकूब कुलैनी हैं, तकी मजलसी हैं, बाकर मजलसी हैं, शेख तूसी हैं, ये तमाम लोग वो हैं कि जिन्होंने लानत भेजी इज्तिहाद के ऊपर। अपनी किताबों में शेख तूसी ने पूरा एक बाब बांधा अल-इद्दा किताब में इज्तिहाद के खिलाफ, और इंतहाई शदीद मुज़म्मत के साथ लिखा कि मजहब तशय्यो में इज्तिहाद की कतन कोई गुंजाइश नहीं है, ना तो फतवे की गुंजाइश है, ना इज्तिहाद की गुंजाइश है, ना तकलीद की गुंजाइश है। तो उनको उलमा तस्लीम करते हैं। हमसे पूछा जाता है तुम अपन बताओ तुम्हारे आलिम कौन से हैं? हमारे आलम वही हैं। जैसे याकूब कुलैनी ने असूल काफ़ी के मुकदमे में इज्तिहाद की मजम्मत लिख के बताया कि मैं मुज्तहिद नहीं हूँ, मैं मुहद्दिस हूँ, मैं मौला का फरमान पेश करता हूँ, अपना ज़न्नी क्यासी सियासी इज्तिहादी फतवा तुम्हारे सामने पेश नहीं करता। हमारे लिए मशअल राह वो तमाम साहिबान इल्म हैं कि जिनकी अहादीस की किताबें पढ़ के आज सदके ज़कात, खुम्स और खैरात, कुर्बानी की खालों और चंदे के पैसों के ऊपर मदरसे में बगैर मेहनत किए मुफ्त की रोटियां तोड़ने वाला मुल्ला अपने आप को आयतुल्लाह उल उज़्मा कहलाने के लिए तैयार बैठा हुआ है। हम उनकी इज्जत करते हैं, उनको आलिम तस्लीम करते हैं। आज आपके सामने उन्हीं उलमाए मुतकद्दमीन, उन्हीं मुहद्दिसीन की किताबों में से रेफरेंस पेश कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। अहले तकलीद वल जमात, यानी कि ये तकलीद बिनते यजीद के लईन के पैरोकार, वो ये कहते हो ये 10-15 साल पहले का वाक़या। 10-15 साल पहले कौन पढ़ता था? ये तो था ही नहीं। 10-15 साल पहले तो किसी को पता ही नहीं था कि नमाज के तशहुद में अली वलीउल्लाह पढ़ना। आइए आज आपको दिखाता हूँ कि तुम 10-15 साल पहले की बात करते हो। मैं तुम्हें 1000 साल पुरानी किताबों में दिखाता हूँ कि कैसे मजहब तशय्युअ में, इसना अशरिया इमामिया में, तशद्दुद में मौला मीर कायनात और आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम तक की गवाही दी गई है। और इसका एतराफ़ सिर्फ उन्हीं उलमाए मुतकद्दमीन ने नहीं किया, बल्कि इसका एतराफ़ दौरे जदीद के तुम्हारे सो कार्ड मुज्तहिद, असल में तुम लोग जो हो अहले तकलीद वल जमात, तकलीद बिनते यजीद के पैरोकार हो, तुम हो नशई। और नशई किस चीज़ के हो? तुम लोगों को लगी हुई है तकलीद की भंग और फतवे की चर्स। जैसे किसी चर्सी को जितना भी मोटिवेट कर लो, समझा लो नशा बुरी चीज़ है, छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, ये अच्छा नहीं है, सेहत खराब कर देगा, गुनाह होता है, जब सारी कहानी वो सुन लेगा तो एंड पे कहेगा चरस है। इसी तरीके से तुम्हें अहले तकलीद वल जमात, तुम लोगों की प्रॉब्लम ये है, तुम्हें कितना भी कुरान दिखा लिया जाए, तुम्हें कितने भी मासूमीन के फरामीन दिखा दिए जाए, तुम आखिर पे कहते हो फतवा है, दिखाइए मुझे कौन से मौलवी का फतवा है। तो तुम फतवे की चरस के आदि लोग हो, असल चरसी भगी तुम लोग हो कि जिनको कुरान और हदीस मासूम ना नजर आती है, ना समझ आती है, ना सुनाई देती है, ना ही तुम उसे तस्लीम करते हो। लेकिन वो लोग जो साहिबान अक्ल हैं, वो लोग जो साहिबान फ़िक्र हैं, मौला मीर कायनात अलैहिस्सलाम फरमाते हैं हमारा शिया अनपढ़ हो सकता है, जाहिल नहीं हो सकता। और तुम्हारी तकलीद की पहली शर्त ही ये है कि तकलीद जोहलाब पर फ़र्ज़ है, यानी सर्टिफाइड जाहिल, जिन्होंने ये तय कर रखा है, ऐलान कर दिया कि भाईजान चूंकि हम जाहिल हैं इसलिए मुकल्लिद हैं, और कमाल ये है कि हम सारी ज़िंदगी जाहिल रहना और मरना चाहते हैं, इसलिए हम तकलीद ही करेंगे, खुद इल्म हासिल नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये तुम्हारी बदकिस्मती, इसमें हमारा क्या कसूर है?
मौला मीर कायनात अलैहिस्सलाम की वलायत की गवाही, तशद्दुद की इबारत। कहा जाता है, पूछा जाता है, किसी मासूम ने यह गवाही दी है? दिखाएं जरा किसी मासूम ने यह गवाही दी हो। आओ आज तुम्हें दिखाता हूं, और उन उलमा की किताबों से दिखाता हूं, उन किताबों से दिखाता हूं कि जिनका अगर तुम इकरार करोगे तो तुम्हारे खुमैनी खामनई की तमाम तर मर्जियत तबाह और बर्बाद हो जाएगी, इज्तिहाद की अमारत तबाह होकर नीचे गिर जाएगी। तुम खुद कुछ हमला कर दोगे अपने खामनई इमाम की इमामत के ऊपर अगर तुम इन किताबों का इनकार करोगे, जो किताबें मैं आज तुम्हें दिखाने जा रहा हूं। ये बात तयशुदा है, लिहाजा संभल के बैठो, तैयार होके बैठो। तुम्हें असल किताब भी दिखाऊंगा, इबारत भी दिखाऊंगा, मासूम सरकार सादिक आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की लिसाने कुदसिया से, लिसाने अतहर से, लिसाने सिद्क से मौला मीर कायनात अलैहिस्सलाम की नमाज के तशहुद में गवाही भी आज दिखाऊंगा। और अगर तुम में से वाकई कोई अपने एक बाप की औलाद है और वाकई उसकी अम्मा नेक है तो इन हवालों को आज झुटला के दिखाना। मैंने हमेशा ये कहा है, ये तुम्हारा मुकद्दर नसीब की बात है कि तुम ये गवाही तशहुद में दो या ना दो, ये तुम जानो और मेरा वो आका जाने जो पर्दा गैबत में इंतजार में, और जिसने आकर इस जमीन पर वलायत अमीर कायनात अलैहिस्सलाम और तौहीद इलाहिया को ही तो नाफज करना है। वो जिसके बारे में कहा जाता है और किताबों में मौजूद है कि कम अज कम 16,000 एटिया मोटियां गर्दना, फिटियां गर्दना, सदके ज़कात और खुम्स और खैरात पे पली हुई गर्दनें उसकी जुल्फ़िकार का निशाना बनेगी। और सोचो, अगर तुम्हारे मर्जा जुल्फ़िकार का निशाना बन के कत्ल हो गया तो मुकल्लदीन को दूध जलेबियां किसी ने नहीं खिलानी, उनकी गर्दनों के ऊपर भी अल्लाह खैर रखे, फिर जुल्फ़िकार ही चलनी है। मौला की तरफ आओ, ये देखो कि मौला ने क्या कहा। मुल्ला फिर मुल्ला है, मुनाफिक है, दुनियादार है। हुकूमत और पैसे के लालच ने हमेशा से मुल्ला को खरीदा और बेचा है। अगर ये मुल्ला बिकाऊ माल ना होता तो यजीद लईन की खिलाफत को हक करार देने के लिए जो मुफ्ती उठे थे, कम से कम 4,000 और ज्यादा से ज्यादा 18,000 मुफ्तियों की तादाद मिलती है। उन्होंने भी तो कुरान और हदीस से ही यजीद को खलीफा बरहक और मौला हुसैन अलैहिस्सलाम को नाउज़ुबिल्लाह नकले कुफ्र राबाशिद बागी साबित किया था। ये मुल्ला ही है, हर दौर में बिकता आया, अब भी बिक रहा। इसकी ख्वाहिश ही हुकूमत और पैसा है। इसके आगे पैसा फेंको, इसको हुकूमत का लालच दो, ये अपनी माँ के साथ निकाह को जायज करार देगा। आजमाइश शर्त। बहरहाल गुफ्तगू का आगाज शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको कुछ तफासीर दिखा रहा हूं मजहब तशय्यो इसना अशरिया इमामिया की, वो तफासीर जो तफासीर आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम कहलाती हैं। उन तफासीर में आपको इस तशहुद के हवाले से कुरान, जो कि अल्लाह जल्ल शानहू का कलाम है, और कुरान की तफसीर बज़ुबान मासूम अलैहिस्सलाम, आपको वो दिखाता हूँ। आपको वहाँ से दिखाऊंगा कि मौला मीर कायनात अलैहिस्सलाम की वलायत की गवाही तशहुद में ये कल परसों की बात नहीं है, बल्कि सरकार सादिक आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के दौर से ही नाफिजुल अमल है। लेकिन ये उनके लिए है कि जिनके ऊपर परवरदिगार आलम ने रहम करार दे दिया, जिन पर अपना करम फरमा दिया और जिनकी समझ में आ गया। वरना जिस दौर में तकैये का ये आलम था कि लोग अपने बच्चों के नाम मोहम्मद, अली, हसन और हुसैन नहीं रख सकते थे, कि अगर रखते थे तो उनको कत्ल कर दिया जाता था। तुम वो बद शक्ल हो, तुम वो बद अकीदा लोग हो कि तुम ये कहते हो कि हमें उस दौर में दिखाओगे किसने नमाज के तशहुद में अली वलीउल्लाह पढ़ा। आओ तुम्हें दिखाता हूं कि मासूम क्या फरमाते हैं। पहली किताब जो इस वक्त मेरे हाथ में है, ये तफसीर अय्याशी, ठीक है जी, ये है तफसीर अय्याशी। इसकी जिल्द नंबर है 3। आप अब मेहरबानी करें जी, आप इधर मेरे सामने आ जाइए, किताब पकड़ लें, रुख आपकी तरफ मोड़ देता हूँ ताकि वहाँ से लोगों को सीधा नज़र आता रहे और मैं जो है वो आगे कर लें किताब को और आगे ले आएँ। चलें, इसका खोलिएगा सफ़ा। ये है जी तफसीर अय्याशी अल जुज़्ज़ सानी।
मोहम्मद मसूद बिन अय्याश, उनकी लिखी हुई तफसीर अय्याशी। इसमें कुरान हकीम की सूरह है, सूरह अल इसरा, जिसे सूरह बनी इसराइल भी कहा जाता है। उसकी आयत नंबर है 110। परवरदिगार आलम अपने हबीब से मुखातब होता हुआ ये कह रहा है, ला तजहर बिसलातिका व ला तखाफित बिहा वब्तग बैना ज़ालिका सबीला। इस आयत की तफसीर में सुनिए और पढ़िए कि मासूम क्या फरमा रहे हैं। अन जाबर अन अबी जाफर, जनाब जाबर बिन अब्दुल्ला इंसारी जो हैं वो सरकारे अबी जाफर अलैहिस्सलाम से रवायत करते हुए कह रहे हैं, सालतहु अन तफसीर हाजल आयात फी कौल अल्लाह ला तजहर बि सलातिका व ला तखाफित बिहा वब्तग बैना ज़ालिका सबीला, कि मैंने पूछा सरकारे सादिक आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम से कि ये जो कुरान हकीम की आयत है, ला तजहर बि सलातिका व ला तखाफित बिहा वब्तग बैना ज़ालिका सबीला, तो इसकी तफसीर क्या है? काला, तो मासूम ने फरमाया, ला तजहर बिवलायत अली फहुवा सलात, ऊंचा मत कर अपनी नमाज के अंदर वलायत अली को। सरकारे सादिक आले मोहम्मद कह रहे हैं, ये कोई गैबत सुगरा या गैबत कुबरा का सवाल नहीं है। सरकारी इमाम सादिक आले मोहम्मद, जिसकी वजह से आज ये इन असूलियों ने फ़िक़े जाफरिया का लफ्ज़ निकाल दिया कि हम फ़िक़े जाफरिया के पैरोकार हैं। फ़िक़े जाफरिया के पैरोकार हो तो सरकारी इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की, जाफर सादिक की, फिर इस हदीस पे, इस हुक्म पे भी तो अमल करो। कैसे मुनाफिक लोग हो? सरकार फरमा रहे हैं, ला तजहर, यहां से आप पढ़िएगा, ला तजहर बे वलायत अली फहुवा सलात, जो कि नमाज में है, वला बिमा अकरमताहु बिही हत्ता अमर का बिही, और उस करामत के बारे में नमाज में तज़किरा न कर। सिर्फ वलायत का नहीं, अली के फ़ज़ाइल भी। सरकार रिसालत मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह कह रहा है कि सिर्फ अली की वलायत ही नहीं, उसके फ़ज़ाइल भी। बिमा अकरमताहु हत्ता अमर का बिहा, यहां तक कि मैं तुझे अमर दे दूं। अल्लाह कह रहा है अपने हबीब को कि उतनी देर तक मेरे अली की और वलायत की और उसके फ़ज़ाइल को अपनी नमाज में तजहर ना कर, ऊंचा ना कर, यहां तक कि मैं तुझे अमर दे दूं। वज़ालिका कौलहु वला तजहर बिसलातिका व अम्मा कौलहु वला तखाफित बिहा, और फिर जो ये कहा वला तखाफित बिहा, और छुपा भी मत, यानी बहुत आहिस्ता भी ना कर, खुफिया भी ना कर। फ़ाइन्नहु यक़ूलु वला तक्तमु ज़ालिका अलियन, इतना आहिस्ता भी ना पढ़ के अली को भी पता ना चले कि तू उसकी वलायत की गवाही और उसके फ़ज़ाइल बयान कर रहा है। किसमें? नमाज में। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज में। लोग कहते हैं, मुल्ला ये कहता है कि नमाज बातिल होती है, और खबीसों और बद शक्लों और सदके ज़कात पर पलने वाले मुल्लाओं, तुम्हें मौला की ये हदीस नजर नहीं आती? ये तफसीर अय्याशी में से पढ़ रहा हूं, ये आज की लिखी हुई किताब नहीं है, ये कुछ 10-15 साल पहले, 20 साल पहले नहीं लिखी गई। मुज्तहिदीन मुनाफिकीन पढ़ने के बाद लोगों को नहीं बताते, इसलिए नहीं बताते कि उनको पता है कि अगर ये बात हम बता देंगे लोगों को, और जब लोगों को ये पता चल जाएगा कि तशहद नमाज में भी अली वलीउल्लाह पढ़ना है, तो फिर हमारे फतवे कौन खरीदेगा? वला तक्तुमु ज़ालिका अलियन, और ये जो है कि छुपाना नहीं है, इससे मुराद है कि अली से छुपाना नहीं। यकूल, और फरमाया, आलिमहु मा अकरमताहु, और ये जो फरमाया वब तक बैना ज़ालिका सबीला यकूलू, ये जो कहा गया कि दरमियानी रास्ता इख्तियार कर, यकूलू, तो फरमाया तसअलुन्नी अनाज़न व फ़ाल का, और मुझसे सवाल करता रहे, इजाज़त तलब करता रहे, यहाँ तक कि मैं तुझे वो इजाज़त दे दूँ। किसकी? अंतजहर बे अम्र अली बि वलायती, यहाँ तक
कि मैं तुझे अली के वलायत के बारे में अम्र अता कर दूं, उस वक्त तक अपनी नमाज में ना वलायत अली को बुलंद करना, ना अली के फजाइल बयान करना। तुम लोगों की तो मौत वाक़या हो जाती है सिर्फ वलायत अली की गवाही से। यहाँ पे तो रसूल तशद नमाज में मौला अमीर कायनात के फजाइल भी बयान कर रहे हैं। फिर इरशाद हुआ फ़इन्ना लहू बिज़हार ज़ालिका यौम गदीर खुम, और फिर वो वक्त आया कि गदीर खुम पर इसके इजहार की इजाज़त दे दी गई। फ़हुआ कौलहू यौम इज़िन अल्लाहुम्मा मन कुन्तो मौला फ़ालियुन मौला अल्लाहुम्मा वाला मन वालहू व आदा मन आदाहू। सरकार रिसालत में आपको ये इजाज़त मिल गई यौम गदीर के मौके के ऊपर। पता चला? समझ आई? ये किताब रख दें। पता चला सरकार सादी के आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम कल के तो नहीं, गैबत कुबरा के बाद तो नहीं, सरकार सादी के आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की ये हदीस, ये रवायत जो सहीहुल सनद रवायत है, इसके ऊपर किसको एतराज हो सकता है? कौन कह सकता है? कहे कोई मुल्ला अभी ये कि नमाज बातल होती है। फरजांदा हजारवी की तफसीर बिल राय सुन के तो बड़े नारे लगाते हो। वो तफसीर जो किसी आयत की मासूम ने की भी हो, उसको तस्लीम करते हुए तुम्हारी मौत वाक़या होती है। दूसरी किताब नूरुस सकलैन, पकड़ें जी इसको। तफसीर नूरुस सकलैन, शेख अब्दुल अली अल हवेजी, इसको यहाँ रखिए। तो सफ़ा यहाँ पे आ गया, ये शुरू हो रही है यहाँ से। इसका पेज नंबर उर्दू तर्जमा है, ये अवेलेबल है मार्केट के अंदर, अवेलेबल है इसी आयत के बारे में। ला तजहर बिसलातिका व ला तखाफित बिहा, सूरह इसरा की आयत नंबर 110 की तफसीर में इरशाद कर रहे हैं। जाबर कहते हैं कि मैंने सरकार इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम से, पहले सरकार सादिक आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम, अब सरकार मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम से वला तजहर बिसलातिका की तफसीर दरियाफ्त की, तो आपने फरमाया अली की वलायत को बुलंद आवाज से मत बयान करो, बस वो नमाज में है। फहुआ फिस्सलात, वो नमाज में है। किधर मर गया वो 2 टके का इज्तिहादी क्यासी मुल्ला, सियासी मुल्ला, जो कहता है नमाज के बाद आप दरूद तो पढ़ते ही है ना, दरूद में सारे आ जाते हैं, तो फिर रसूल पाक की गवाही क्यों देते हो? वो तो शुरू ही सरकार रिसालत में आपसे होता। बस वो नमाज में है, और मैंने अली को जो एजाज़ व इकराम दिया है उसे बुलंद आवाज़ से बयान ना करो और इख्फात भी ना करो, यानी खुद अली से ये बातें मत छुपाओ। मैंने इसे जो इज़्ज़त दी है उसे बाखबर रखो। और जहाँ तक वक्त तक बैना ज़ालिका सबीला का ताल्लुक है, तो खुदा ये कह रहा है तुम मुझसे वलायत अली को बुलंद आवाज़ से बयान करने का सवाल करते रहो, इजाज़त मांगते रहो। चुनांचे अल्लाह ताला ने आपको गदीर खुम में उसके इजहार की इजाज़त दी थी, और इस पर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन कुन्तो मौला हो फ़अलियुन मौला अल्लाहुम्मा वाल मिन वालाहु व आद मिन आदाहु। ए अल्लाह उससे मोहब्बत रख जो अली से मोहब्बत रखे, ए अल्लाह उससे दुश्मनी रख जो अली से दुश्मनी रखे। तफसीर नूरुस सकलैन मेरी लिखी हुई किताब नहीं है, हटाओ जी, अगली किताब पकड़ना है, वो रखेंगे पकड़ें। तफसीर बुरहान अल सैयद हाशिम अल हुसैनी अल बहरानी, तफसीर बुरहान, इसका पहला सफ़ा खोलिएगा। अरबी की किताब है, आपको असल किताब जो है वो दिखा रहा हूं, कौम ईरान से ये छपी हुई है। तफसीर बुरहान, मजहब तशय्युअ में इससे बड़ी अगर कोई तफसीर तुम्हारे पास है तो लाके दिखाओ।
कहो अपने किसी इज्तिहादी क्यासी जन्नी सियासी मुल्ला को कि इसको झुटलाए और कहे कि मैं तफसीर बुरहान को तस्लीम नहीं करता। इसका पेज नंबर है 453, 453 नंबर पेज। यहां नीचे से यह इबारत शुरू हो रही है, अनल हल्बी अनबाज असहाबना काला अबू जाफर अलैहिस्सलातु वस्सलाम। यहां से यह इबारत शुरू हो रही है। काला मिसले कौल अल्लाह ताला ला तजहर बिसलातिका व ला तखाफित बिहा, ला तजहर बिसलातिका व ला तखाफित बिहा वब तक बैना जालिका सबीला। 3 हिस्से हैं इसके। यहां नीचे रख दे, इसको पटिका दें ऐसे, मेरे बड़ी मेहरबानी। वला तजल यद का मगलूलती इला अन का वला तस्बत्हा कुल्लल बस्त व मसला कौलहु वल्लज़ीना इज़ा अनफकू अलम यसरफू अवलम यफ्तरू व इज़ा असरफू सय्यति इज़ा अक्तरफू सय्यति व काना बैन ज़ालिका क़वामन हसनतुन फ़अलिया का बिल हसना बैन सिय्यीन। यहाँ से ये 14 नंबर जो रवायत है ये शुरू हो रही है। अन जाबर अन अबी जाफर अलैहिस्सलातु वस्सलाम काला सालत हु अन तफसीर हाजल आया फी कौल अल्लाह वला तजहर बिसलातिका वला तखाफत बिहा वब तक बैना ज़ालिका सबीला, कि इस आयत के बारे में सवाल किया। फरमाया काला ला तजहर बि वलायत अली फहुवा सलात। इस आयत का मतलब है कि रसूल को अल्लाह ने कहा अपनी सलात में अली की वलायत को अभी बुलंद ना कर, वला बिमा का करमता हूँ, और ना ही उसको हमने जो फजाइल अता किए हैं उनका तज़किरा भी बुलंद आवाज़ से कर। हत्ता अंजल वही वजाली का कौला वला तजहर बिसलातिका व अम्मा कौला वला तखाफत बिहा फ़इन्नहु यक़ूलु वला तक्तुमु ज़ालिका अलियन वला तक्तुमु, और मत छुपा ज़ालिका इस गवाही को जो तू अली की वलायत की दे रहा है और उसकी करामत के बारे में दे रहा है, इसको अली से छुपाना भी नहीं है। यकूल आलम बिमा करमता हूँ बिमा बही फ़अम्मा कौलहु वब तक बैना ज़ालिका सबीला, और जब यह कहा उसने वब तक बैना ज़ालिका सबीला काला तसअलुनी अन ज़ालिका अन तजहर बि अम्र अली बि वलायती फ़इज़्नहु, सवाल करता रहे मुझसे, हबीब से, रसूल से कह रहा है कि सवाल करता रहे मुझसे उस वक्त तक कि तुझे मैं इजाज़त दे दूँ अली की वलायत के बारे में। ज़ालिका यौम गदीर गदीर खुम, तो फिर वो यौम गदीर खुम था। फ़हुआ कौलहु यौम इज़िन, कि जब रसूल ने फिर इजाज़त मिलने के बाद कहा अल्लाहुम्मा मन कुन तो मौला हो फ़ालियुन मौला, है मेरे अल्लाह जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला। अल्लाहुम्मा वाला मन वाला हो व आदा मन आदा हो, जो इससे मोहब्बत रखे तो उससे मोहब्बत रखी, जो इससे दुश्मनी रखे तो उससे दुश्मनी रखी। ये है तफसीर बुरहान। ओ मुन्ना तकलीद बिनत यजीद के पैरोकार मुकल्लिदो, हमें फतवों की किताब दिखाते हो। और जी बशीर बाटापुरी ने कहा नमाज बातिल हो जाती है। मैं तुम्हें मौला का हुक्म दिखा रहा हूं, मैं तुम्हें तफसीर दिखा रहा हूं, वो तफसीर दिखा रहा हूं कि जो तुम्हारे मजहब तशय्यो में मोतबर तरीन तफसीर है, जिसका इनकार मुमकिन ही नहीं है। रखे जी ये किताब, ये पकड़िए, इस किताब का नाम पढ़िए, अल मुजल्लद राबे मिन मुजल्लदाते किताबे मुनकदल मुनाफे शरा नाफिया फी सलात। ये तुम्हारे आयतुल्लाह अल उज़्मा अल आका अल मौला अल शरीफ, क्या इसका नाम है, हबीबुल्लाह शरीफ अल काशानी, ये उसकी किताब है। तुम्हारे आयतुल्लाह अल उज़्मा हबीबुल्लाह शरीफ अल काशानी, ठीक है। और तकलीद की भग और फतवों की चर्च के आती हो, ये तुम्हारे आयतुल्लाह की लिखी हुई किताब है। अल मुज्तहिद अल कबीर आयतुल्लाह अल उज़्मा इमाम राहिल अल शेख मुल्ला हबीबुल्लाह शरीफ अल काशानी। ये भी कलमी नुस्खा है, खोलिएगा जी।
ये भी कलमी नुस्खा है। इसमें जो बाब कायम किया गया है सलात में तशहुद के हवाले से, उस तशहुद के हवाले से सफ़ा नंबर 407, ये देखिए, ये तशहुद नमाज है। इसमें उन्होंने खुद लिखा अपने हाथ से, ये कलमी नुस्खा है, अशहदु अन्ना का नेमुर रब वान मोहम्मद नेमुर रसूल वान अली इब्ने अबी तालिब नेमुल वली। और जो अल्लाह की जमात, अहले तकलीद वल जमात, कलमी नुस्खे में उन्होंने लिखा हुआ है अशहदु अन्ना का नेमुर रब वान मोहम्मद नेमुर रसूल वान अली इब्ने अबी तालिब नेमुल वली। मुझे कहते हैं कि तुम्हें अरबी पढ़नी आती है। अबू जहलो, अरबी सिर्फ तुम्हें ही आती है। ये खोले जी, इस किताब का नाम, ये भी तफसीर नूर सकलैन की दूसरी जिल्द है, ये कदीमी जिल्द है। खोलें इसको, ये देखिए, शेख अब्द अली बिन जुम्मत अल रूसी हरेजी कुद्स सर अल मुतवफ़ी 1112 हिजरी, ये उनकी अल जुज़्ज़ सालिस कुम से छपी हुई किताब। सफ़ा खोलें इसका, जान निशान लगा। जी मैं देख रहा हूँ, ये देखें, जिल्द नंबर 3 सफ़ा 234 से ये गुफ्तगू शुरू हो रही है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है। फिर तफसीर अय्याशी जो मैं आपको दिखा चुका, उसका हवाला दे के, अन ज़रारा व हमरान व मोहम्मद बिन मुस्लिम अन अबी जाफ़र व अबी अब्दुल्ला अलैहिमुस्सलाम यक़ूलून ला तजहर बिसलातिका व ला तखाफित बिहा व अब तक बैना ज़ालिका सबीला कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस काना भी मुक्ततिब जहर बसूअत फ़यालुम बिमा कानहुल मुशरिकून फ़कानु यूज़नहु फंज़लता हाज़ल आयाती इंदा ज़ालिक। इसमें क्लियर लिखा हुआ है तफसीर अय्याशी के हवाले से कि रसूल को इसलिए मना कर दिया था कि अपनी नमाज में वलायत अली की गवाही और उसके फ़ज़ाइल इसलिए ना बयान करो कि ये जो काफर हैं ये तुम्हें ईज़ा देंगे। फ़यालुम बिमा कानहुल मुशरिकून, तो जान लो कि अगर मुशरिकीन ने इसको जान लिया, फ़कानु यूज़नहु, ये तुम्हें अजियत देंगे। मेरा रसूल अपने दौर में, अपनी ज़िंदगी में, नमाज में मौला मीरे कायनात की वलायत की और उनके फ़ज़ाइल की गवाही देते हुए अल्लाह कह रहा है कि ये अगर मुशरिकों ने सुन लिया तो ये तुझे अजियत देंगे। अब ये मुशरिक 1400 साल के पहले वाले मुशरिक हों या आज 1400 साल बाद के तकलीद बिनते यजीद के पैरोकार वाले मुशरिक, अजियत तो देंगे, क्योंकि बात तो वलायत मौला मीरे कायनात की है। अजियत तो देंगे। जब रसूल को मुशरिक अजियत देंगे तो आज अगर हम इस वलायत की तज़किरा करेंगे, गवाही देंगे, तो अजियत क्यों नहीं देंगे। आगे चलिएगा, इसी में अन जाबर अन अबी जाफर, ये सफ़ा नंबर है 235। अन जाबर अन अबी जाफर काला सालत अन तफसीर हाज़ल आयात फ़ी कौल अल्लाह ताला वला तजहर बि सलातिका वला तखाफित बिहा अब तक बैना ज़ालिका सबीला काला ला तजहर बि वलायत अली फ़हुवा फ़ी सलात। फरमाया ये जो रसूल को कहा ला तजहर के ऊंची आवाज़ में जो है वो नहीं बुलंद करना, ऊंची आवाज़ में नहीं पढ़ना, ला तजहर बि वलायत अली फ़हुवा फ़ी सलात। बकवास करता है वो शख्स जो ये कहता है कि इसका ताल्लुक नमाज से नहीं है। यहाँ पर खुद सरकार सादिक आले मोहम्मद और सरकार बाकर अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं फ़हुवा फ़ी सलात, इसका ताल्लुक नमाज से है। नमाज में नहीं बुलंद करना अभी, जब तक कि इजाज़त ना मिल जाए। वला बिमा अकरमताहु बिहा हत्ता अमर का भी, और उस वक्त तक ना वलायत की गवाही को ऊंचा कर, ना उसके अकरमताहु जो हमने उसको करामात दी हैं, जो फ़ज़ाइल बयान की हैं। तुम लोग तो मर जाते हो मौला अली की वलायत की गवाही देते हुए, रसूल तो अपनी नमाज में फ़ज़ाइल अली बयान करते हैं। हत्ता अमर कभी ही वज़ालिका कौलहु वला तजहर बिसलातिका वला तखाफित बिहा फ़इन्नहु यक़ूलु वला तक्तुमु ज़ालिका अलियन। और ये जो कहा वला तक्तुमु का मतलब अली से छुपा भी मत, इतनी आवाज़ ज़रूर बुलंद कर कि अली सुन ले कि तूने अली की वलायत की और उसके फ़ज़ाइल की गवाही अपनी नमाज में दे दी।
आलमहु बिमा अकरमतहु, ताकि वो जान ले कि उसको किस फजाइल से और किस करामत से हमने नवाजा है। फम्मा कौलहु वब तक बैना जालिका सबीला, और फिर जो ये फरमाया वब तक बैना जालिका सबीला, यकूलू के दरमियानी रास्ता अख्तियार कर, यकूलू तो फरमाया तसअलुनी अनाजना लका अंता जरबी अमरे अली बिवलायतहु, इंतज़ार कर, सवाल करता रहे हबीब हमसे उस वक्त तक कि जब हम तुझे इजाज़त दे दें कि अली की वलायत की गवाही को अपनी नमाज में बावाज़े बुलंद दे ले। फ़ाइज़ना लहू बी ज़हार ज़ालिका यौम गदीर खुम, और गदीर खुम के दिन हमने इसकी इजाज़त दे दी। फ़हुआ कौलहू, तो फिर वो ये फरमाए यौमइज़िन, उस दिन रसूल ने फरमाया अल्लाहुम्मा, ऐ मेरे अल्लाह, मन कुन्तु मौला हो फ़ालियुन मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। अल्लाहुम्मा वाला मिन वाला हुआ, उससे मोहब्बत रख जो अली से मोहब्बत रखे, उससे नफरत कर, उससे दुश्मनी रख जो अली से दुश्मनी रखे। किताब का नाम ये तफसीर नूरुस सकलैन, रख दे। अगली किताब बसाइरुद दर्जात, बसाइरुद दर्जात, अबू जाफर मोहम्मद बिन अल हसन अल सफ़ार के नाम से, सरकार इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के सहाबी हैं। और ये जो मैं आपको किताब दिखा रहा हूं, ये अरबी किताब है, ये उर्दू तर्जमा नहीं है। ये लीजिए बसाइरुद दर्जात, अबू जाफर मोहम्मद बिन हसन बिन फरोग सफ़ार अल मुतवफ़ी 290 हिजरी, 290 हिजरी। तुम्हें पता है तुम्हारे ज़माने के इमाम अजल्लल्लाहु ताला फरजाहु शरीफ की गैबत कुबरा किस सन में है? अबू जहलों की औलादो, तुम लोगों को सिर्फ मुल्ला का अमामा और अबा कबा नजर आए तो तुम्हें लगता है वो जो भी कह रहा है वही कुरान है, वही दीन है। बद शक्लो, बद नस्लो, बद नसीबो, तुम लोगों को ना मौला का फरमान नजर आएगा ना कुरान की आयत नजर आएगी। यह बसाइरुद दर्जात उसके अंदर मौजूद, सफा नंबर 89, अरबी की कुम से छपी हुई है। मोहम्मद बिन अल हुसैन अन नजर बिन सुहैद अन खालिद बिन हमाद व मोहम्मद बिन अल फजील अन नबी हमजा सुमाली अन नबी जाफर अलैहिस्सलाम काला सालतन कौलहु अल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल वला तजहर बिसलातिका वला तखाफत बिहा वब तक बैना ज़ालिका सबीला। इसी आयत के बारे में पूछा जा रहा है। हसन सफ़ार इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम का सहाबी है, 1000 से ज्यादा साल पुरानी लिखी हुई किताब, उसमें इसी आयत के बारे में पूछा जा रहा है। काला तफसीरा, इसकी तफसीर में उन्होंने फरमाया वला तजहर बिवलायत अली वला बिमा अकरमतहु बिहा हत्ता ने अम्र का, उस वक्त तक जब तक हमारा अम्र नहीं आ जाता तब तक है मेरे रसूल अपनी नमाज में अली की और उसके फजाइल को बुलंद ना कर, ऊंची आवाज से बयान ना कर। वब तक बैना ज़ालिका सबीला फ़इन्नहु, यानी अतलबो इलैया व अतलबो इलैया वसलनी, मुझसे तलब कर, वसालनी, और मुझसे सवाल कर, मांग मुझसे। अनाजना लका अंता जब भी वलायत अली वदौना से इला फइज़नहु इज़्न लहू यौम गदीर खुम, और यहां तक कि रसूल को फिर ये इजाजत मिल गई यौम गदीर खुम पर। बसाइरुद दर्जात 1000 साल पुरानी किताब। ओ कल के बाटापुर में पैदा होने वाले घुमियार मुजतहिद नामी मुल्ला की लिखी हुई किताब नहीं है, अब बाटापुरी की किताब नहीं है जिसने फतवा भौंक दिया अरे जो नमाज में अली वलीउल्लाह की गवाही देगा उसकी नमाज बातल हो जाएगी। और यह हसन सफार सहाबी इमाम की किताब है लिखी हुई। फतवों की चरस के आदियो, ये देखो मौला क्या फरमा रहे हैं, ये देखो मुहद्दिसीन ने क्या लिखा है, ये जानो कि मुल्ला तुमसे कैसी खयानत करता है और कैसे तुमसे हकीकत को छुपाता है। तो मैं इसीलिए तो कहता कि सिर्फ फतवा पूछा करें, सिर्फ हमारे फतवे के ऊपर अमल करें। तुम्हें अनपढ़ रखना चाहता है, जाहिल रखना चाहता है, ये लीजिए, ये पकड़िएगा। इस किताब का नाम इस्बातुल हदा, इस्बातुल हुदा, लिखी किसकी हुई है?
मोहम्मद बिन अल हुसैन अल हुर्रे आमली, तुम्हारे इस खुमैनी खामनाई का अब्बा जान, ये वो है कि जिसके अगर इनकार तुम्हारा खामनाई भी कर देगा तो उसका इज्तिहाद सारा खत्म हो जाएगा, उसकी अपनी शख्सियत जो है वो सारी की सारी तबाह और बर्बाद हो जाएगी। ये वो है हुर्रे आमली जिसका ये इनकार कर ही नहीं सकते। तुम्हारे इन अहले तकलीद वल जमात के जितने मुल्ला हैं उनमें जुर्रत नहीं है कि इसको जुर्ला सकें, इसका इनकार कर सकें। ये किताब इस्बातुल हदा बिन नसूस वल मोजज़ात, मुअल्लिफ मोहम्मद बिन अल हसन अल हुर्रे आमली, और ये छपी हुई है चापखाना खुर्शीद, दारुल किताबुल इस्लामिया तेहरान, बाजार सुल्तानी 99, ये वहां से छपी हुई है। इस बात तो आगे खोलिएगा जी, हुर्रे आमली की किताब दिखा रहा हूं आपको, और बड़ी तवज्जो के साथ ये पढ़िएगा, पढ़िएगा भी और सुनिएगा भी। पेज नंबर 377, अन्नसूसिल आमत अलल इमामतुल आइम्मा, आम नसूस जो इमामत आइम्मा के ऊपर हैं उसके सिलसिले में ये मौजूद है। अब इसके जुमले बड़े तवज्जो के साथ सुनिएगा। वबिल इस्नाद अनल हुसैन बिन जैद अनल हसन बिन अली बिन अबी हमजा सुमाली अन अबी अन सादिक जाफर बिन मोहम्मद अन अबी अन अबाई अलैहिस्सलाम, सरकार सादिक आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं अपने आबा से रवायत करते हुए, क्या फरमा रहे? इन्नाहु काला, फरमाया मन अलमा इन्नाहु ला इलाहा इल्ला अना वाहदी, अल्लाह जल्ल शानहू ये फरमा रहा है। ध्यान से सुनिएगा। हदसनी जिब्राइल ने आके ये बताया, अन रब्बुल आलमीन जल्ला जलालहू इन्नहु काल, अल्लाह जल्ले शानहू ये कह रहा है। ये सुना किसको रहा है? काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल को आके जिब्राइल अलैहिस्सलाम क्या कह रहे हैं? हदसनी जिब्राइल अन रब्बुल आलमीन जल्ला जलालहू, ए हबीब आप आलमीन का रब जल्ला जलालहू फरमा रहा है। थोड़ा नज़दीक कर लें जी ताकि इबारत यहाँ पे भी क्लियर नजर आए। जल्ला जलालहू इन्नहु काल, वो क्या फरमा रहा है? मन अलमा इन्नहु ला इलाहा इल्ला अना वाहदी, जो ये इल्म रखता है कि मेरे अलावा कोई माबूद नहीं है, मैं वाहिद हूँ, इल्ला अना वाहदी, मैं वाहिद ही माबूद हूँ, ला इलाहा कोई माबूद नहीं, इल्ला सिवाय अना वाहदी मेरे अकेले के अलावा, मेरे वाहिद के अलावा कोई एक भी इलाह नहीं। व अन मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दी व रसूली, मोहम्मद मेरा अब्द भी हैं मेरे रसूल भी हैं। व अन अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम खलीफती, और ये जानता है कि अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम मेरे खलीफा हैं। व अनल आइम्मति मिन वलदही हुज्जती, और वो आइमा जो इसकी औलाद में से हैं वो हुज्जतान खुदा हैं, मेरी हुज्जतें हैं। अल्लाह कह रहा है मेरी हुज्जतें हैं। अदखलताहुल जन्नती बरहमती, तो वो दाखिल होगा जन्नत में मेरी रहमत के साथ। व नजैतहु मिनन नारी बिउफ़वी, और नजात पाएगा नार से, जहन्नम से, बेउफ़वी मेरे उफ़वी अफ़व दरगुजर की वजह से। वाबहतली मजवारी वाह जब तलहू करामती वाह तमाम तो अलैहु नेमती, और मैं उसके ऊपर अपनी करामत को और नेमत को तमाम करूँगा। वजालतहु मिन खासती व खालसती, और उसको अपनी खालसियत में लेके आऊँगा। इसी के सिलसिले में आगे चलते हुए जो अहम तरीन जुमले वो यहाँ सुनिएगा। वाइन रजा इला किबलती वाइन, ये तमाम इरशाद फरमाए वमन लम या शहादो, वमन लम या शहादो, और जो ये गवाही नहीं देगा, वमन लम या शदो अन ला इलाहा इल्ला अना वाहदी, कि मेरे अलावा कोई माबूद नहीं है, मैं वाहिद माबूद हूँ। ओ या शाहदो वलम या शदो अन मोहम्मदन अब्दी व रसूली, और ये गवाही नहीं देता कि मोहम्मद मेरा अब्द है और रसूल है। और शाहदो बिज़ालिका वलम या शदो अन अली बिन अबी तालिब खलीफती, और ये गवाही नहीं देता कि अली इब्न अबी तालिब मेरा खलीफा है। और शाहदो बिज़ालिका वलम या शदो अन आइमा मिन वलदी हुज्जजी, और फिर ये गवाही नहीं देता, यानी पिछली गवाहियाँ दे, और ये गवाही नहीं देता कि जो आइमा अली इब्न अबी तालिब की औलाद में से हैं वो मेरी हुज्जतें हैं।
अगला सफा निकालिएगा। फकत जेद नेमती, तो उसने मेरी नेमत को झुटला दिया। वसगर आजम थी व कफरा भी आयाती व कुतबी, तो उसने मेरी किताबों का इनकार किया, मेरी आयात का इनकार किया। ओ अबू जहलो की औलादो और तकलीद बिनते यजीद के पैरोकारों और फतवे की चर्च के आदियों, इस रवायत के रावी हैं सरकार रिसालत माब, उनको आके बयान कर रहे हैं हजरत जिब्राइल। अल्लाह ये कह रहा है कि जो ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही दे और रसूल की गवाही ना दे, या रसूल की गवाही दे और अली की गवाही ना दे, और या अली की गवाही तो दे आइमा की गवाही ना दे कि वो मेरी हुज्जत है, तो उसने कफर भी आयाती व कुतबी, तो उसने मेरी किताबों का और मेरी आयात का कुफर कर दिया, इनकार कर दिया। कुछ समझ में आया? सफा सीधा कीजिए। इस बातुल हुदा हुर्रे आमली की किताब, अल्लाह कह रहा कि जिसने मेरी गवाही दी मेरे रसूल की ना दी, मेरे और मेरे रसूल की गवाही दी अली की ना दी, मेरे और मेरे रसूल की और अली की गवाही दी और आइमा की गवाही ना दी, तो उसने मेरी आयात को झुटला दिया, उसने मेरी किताबों को झुटला दिया। आयात और किताबों को झुटलाने वाला कौन होता है? तकलीद बिनते यजीद के पैरोकारों बोलो। रखें जी ये किताब, अगली किताब उठाइए। अब अगली किताब में वो दिखा रहा हूं कि इसको झुटलाना भी तुम्हारे मुज्तहिदीन के लिए मौत है। इसका नाम है फिक़े कामल फारसी। इसका पहला सफ़ा खोल दे ताकि आसानी से पढ़ा जा सके। ये फिक़े कामल फारसी, सैयद शहाबुद्दीन मरशी नजफी, तुम्हारा बहुत बड़ा मुज्तहिद है ना, है कि नहीं? तुम्हारा मुज्तहिद है ना, बहुत बड़ा मुज्तहिद है ना। ओ अहले तकलीद वल जमात, फिक़े कामल फारसी, तकी मजलिस अव्वल की लिखी हुई इस किताब को तुम्हारे शहाबुद्दीन मरशी नजफी ने दोबारा इसके ऊपर नजर सानी करते हुए लिखा है। किसकी? तकी मजलिसी अव्वल की। तकी मजलिसी अव्वल जो है, इसका दौर कौन सा है? 1990 या 1979, जब तुम्हारे ईरान में इनकलाब आया था और तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। तब से कौन से दौर में तकी मजलिसी? क्या 1000 साल पुरानी किताब नहीं? क्या फिक़े कामल फारसी जो है, इसका इनकार तुम्हारा कोई असूली कर सकता है? नहीं कर सकता। यह भी कलमी नुस्खा है। उन्वान किताबुल सलात, फिक्ह सलातुल फिक्ह दर तशद व सलामस्त, पेज नंबर है 31। फिक़े कामिल, बाब किताबुल सलात दर तशद व सलामस्त। यहां पर तशाहुद जो है वो लिखा है, मजलिसी अलैहि रहमान है। लिखते हैं अबू बसीर ने यह कहा, हजरत इमाम जाफर सादिक नकल कर्द, सरकारी इमाम सादिक आले मोहम्मद से नकल करते हुए कहता, आगे कीजिएगा थोड़ी, यहां से पढ़िएगा। अबू बसीर अज हजरत इमाम सादिक अलैहिस्सलाम नकल कर्द। अबू बसीर ने इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से नकल किया, बिस्मिल्लाह व बिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह व खैरुल अस्माउ कुल्लुहा लिल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरन बैना यदी अस्सा व अशहदु अन्ना रब्बी नेमुर रब व अन मुहम्मदन नेमुर रसूल व अन अलीयन नेमुल वसी व नेमुल इमाम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व तक़ब्बल शफ़ाअत फ़ी उम्मतिही व रफ़ा दरजात, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। पूरे का पूरा तशहुद लिखा।
पूरे का पूरा तशाहुद लिखा। कमर अब्बास पूछ रहे अबू बसीर और तकी मजलिसी के दरमियान 1 साल का फासला कैसे नकल किया? कमर अब्बास, तेरे खुमैनी और खामनाई में और सरकार सादिक आले मोहम्मद में इतने साल का फासला है, अब जो वो फतवा देता है वो कैसे नकल किया उसने? अबू जहलों की औलादो, मैंने कहा ना कि तुम लोग सिर्फ फतवों की चरस के आदी हो, तुम्हें कहां समझ में आएगी ये बात? ये बातें तुम्हारे लिए है भी नहीं। किताबुल सलात, फिके कामिल, पूरा का पूरा तशहुद लिखा हुआ और सरकारे सादिक आले मोहम्मद से नकल किया हुआ है। अब वो जो खबीस कि किस मासूम ने पढ़ा था ये, उसके मुंह पे मारो ये किताब, उसे कहो देख सरकारे सादिक आले मोहम्मद ने पढ़ा है। ये पकड़िएगा जी, अगली किताब उठाइए। किताब का नाम इनवारुल हदाया फिल इमामत व वलाया, अनवारुल हिदाया, गुलाम रजा अल बाकरी अल नजफी, तुम्हारा अब्बा जान, तुम्हारे मुजतहिदों का अब्बा जान। 1 मिनट हर, इसका पहला सफा निकालना पहले। गुलाम रजा अल बाकरी अल नजफी, उस्ताजुल फिक्र फिन नजफ व मशहद। मेरी तो तुम मानोगे नहीं, अपने मुल्लाओं की मान लो, या तुम्हें सिर्फ उसी की माननी है जो मौला अमीर कायनात अलैहिस्सलाम की दुश्मनी में आके ये कहेगा कि नमाज बातिल होती है। वो तुम्हें वही में नजर आता और तुम्हें कोई आलम ही नजर नहीं आता। खोलें जी इसका सफा। ये जुमले बड़े अहम और बड़े कमाल के हैं। अल इस्तिदलाल बिल अखबार, पेज नंबर 345, यहां पे ये देखिएगा। बल्कि मैं इसको शुरू करता हूं यहां से। कौलहू अय्युहन्नास बिमा तशहुदून, ए इंसानों के घरों, बिमा तशहुदून, क्या गवाहियां देते हो? कालू नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, हम गवाही देते हैं कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। काला सुम्मा मा कालू व अन मोहम्मद अन अब्दहु व रसूलो, और गवाही देते हैं कि मोहम्मद अल्लाह के अब्द हैं और रसूल हैं। काला फमन वलियकुम, और फिर पूछा बताओ तुम्हारा वली कौन? कालू अल्लाह व रसूलहु मौलाना, सुम्मा ज़रबा बयदे इला अज़द अली फ़अकामाहु फ़क़ाला मन यकुल्लाहु व रसूलहु मौलाहु फ़अन हाज़ा मौला, व फिल लफ्ज़ आखिर सुम्मा काला अय्युहन्नास इन्नल्लाह मौलाई व अना मौलाल मोमिनीन। रसूल पाक बता रहे हैं, ए इंसानों, इन्नल्लाह मौलाई, अल्लाह मेरा मौला है, व अना मौलिल मोमिनीन, और मैं मोमिनीन का मौला हूँ, व अना उला बिहिम बि मिन अनफुसिहिम, और मैं उनके नफ्सों से ज्यादा उनका मालिक हूँ। फमन कुन तो मौला हो फहाजा मौला यानी अलीयन, तो फिर अब सुन रखो, जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है। खुतबा गदीर खुम से ये इक्तबास इसमें नकल किया गया है। ये जो जुमले इनको सुनिएगा, फिर फल मवाले तो अल मुतलिक तो अल्लती यजिबु अल शहादु बिहा फी हद शहादा, मवालियत अल मुतलिका, वो वलायतें जो कि मुतलिक तौर पर आप पर वाजिब हुई, यजिबुल शहाद, और जिनकी गवाही देना आप पर वाजिब है। यजिबुल शहाद फी हद शहादा, शहादत की हद में, बितौहीद, तौहीद की गवाही, व रिसाला, और रिसालत की गवाही, वयजिबु तस्दीकुहा वल ईमान, तो इसकी तस्दीक और ईमान के साथ इसकी तस्दीक करनी है। बिहा फतकूनु शहादत बिल वलायत, और फिर शहादत देनी है वलायत की। शहादतन सालिसातन, तीसरी गवाही, तालियतन, फौरन, ताली कहते हैं उसके बिल्कुल पीछे आने वाला। जैसे कुरान हकीम में परवरदिगार आलम ने फरमाया कि चांद की कसम जो ताली है सूरज का, तालियतन ली शहादतैन, शहादतैन की तीसरी फौरी तौर पे पीछे देने वाली गवाही शहादत सालिसा, मुलाजिमतन मा ओहुमा, लाजिम है, मुलाजिमतन लाजिम है, वाजिब है।
मुस्तहब भी नहीं, वाजिब है। लाजिमतन माहुमा, जहां अल्लाह की गवाही, जहां रसूल अल्लाह की गवाही, वहीं अली की गवाही लाजिम है। ये लिखा हुआ मेरा तो नहीं है, मैंने तुम्हें बता दिया कि ये कौन है। किताब का नाम अनवारुल हदाया फी मुबाहिसल इमामत वल वलाया, गुलाम रज़ा बाकरी नजफी, उस्ताजुल फिक्र फिर नजफ व मशाहद। और जाओ तुम्हारे पास ही वहीं के पड़ा हुआ, जाके उठा के उससे पूछो ए के लिखे ही है। यहां पे तो उसने क्लियर लिख दिया, मुलाजिमत माहुमा, लाजिम है, वाजिब है। जहां पे गवाही आएगी अल्लाह की और रसूल की तो वलायत की गवाही लाजम है। तालियतन ले शहादतैन मुलाजिमतम माहुमा। रखें जी, अगली किताब उठाएं। अगली किताब अल फिक्र, इसका अगला सबक खोलिएगा जी मेन, ताकि यहां से पढ़ा जा सके। मोहम्मद फाजल, मैंने तेरे से पूछा कि तू किसका बच्चा है, अपनी मां का तारफ कराने की क्या जरूरत है। सिलसिला मसादे बहारुल अनवार अल फिक्र लिल मंसूबे इमाम रजा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ठीक है जी, खोलें इसको, जहां निशान लगा हुआ। बेटे अपनी माँ का कारोबार लोगों को नहीं बयान करते, बुरी बात है, माँ की इज्जत किया करते हैं मोहम्मद फाजिल। ठीक है जी, ये फिक्र रजा पेज नंबर 108, अरबी नुस्खा अशहदु अन्नका नेमुर रब व अन मोहम्मद नेमुर रसूल व अन अली नौमुल मौला। और सिर्फ यहीं तक नहीं है बल्कि आगे वन जन्नत हक व नारा हक्कन व मौत हक्कन व बासा हक्कन वन साथ आते तो ला रैब फीहा व अल्लाह यबासु मन फिल कबूर। सिर्फ तुम्हें मौला अमीर कायनात की गवाही से मौत वाक़या होती है। इसके अंदर जन्नत, जहन्नम, मौत और दोबारा उठाए जाने और साथ के हक होने का इकरार भी मौजूद है, क्योंकि तशहुद की कोई एक इबारत मखसूस है ही नहीं। अगली उठाइएगा जी किताब। किताब का नाम बहारुल अनवार अल मकतबतुल इस्लामिया, बरोजर्दी का, वहां से छपी हुई, पहला सफा दिखाइएगा। मिन मंशूरात अल मकतबतुल इस्लामिया तेहरान शारह बूजर जमहरी, ये उनका टेलीफोन नंबर लिखा हुआ। अल जुज़े राबिया वल समानून बहारुल अनवार, खोलें जी सभा। ये है बहारुल अनवार, इसका बाब वसफ़ुस सलात पेज नंबर 209। अशहदु अन्नका नेमुर रब अन मोहम्मदन नेमुर रसूल व अन अली बिन अबी तालिब नेमुल वली व अनल जन्नत हक्कुन व नार हक्कुन वल मौत हक्कुन व बासा हक्कन। आगे फिर वही मुकम्मल तशहुद लिखा हुआ है। किस में लिखा हुआ है? बहारुल अनवार में। 1979 तो बाद किसे मुजतहिद की किताब ते नहीं ना आई, ईरान दे इनकलाब तो बाद, है ना? पता है ना ये किसने लिखी हुई है? बाकर मजलिसी कौन से सन में था? रखें जी, अगली किताब पकड़े। ये है शेख सदूक की किताब कमालुद्दीन व तमामुन नेमा, अल किसाब पब्लिकेशंस की छपी हुई। वो पेज निकाल दें, ये किताब सारों के पास मार्केट में अवेलेबल है, कोई भी खरीद सकता। वो ये पेज खोलें जिस पे निशानी मैंने लगाई, कमालुद्दीन व अतमामुन नेमा, ये पकड़े। अब यहां पर तवज्जो के साथ सुनिएगा। पेज नंबर है 202 बयान किया हमसे मोहम्मद बिन मूसा बिन मुतवक्कल रजी अल्लाह ताला अन्हु ने, उनसे मोहम्मद बिन अबी अब्दुल्लाह कूफी ने, उनसे मूसा बिन इमरान नखई ने, उनसे उनके चचा हुसैन बिन यजीद ने, उनसे हुसैन बिन अली बिन अबू हमजा ने, उनसे उनके वालिद ने, उनसे इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से, उनसे उनके वालिद ने, उनसे उनके अबाए कराम अलैहिस्सलाम ने,
कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे जिब्राइल ने बताया कि रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स को इल्म है कि मेरे अलावा कोई खुदा नहीं, वो मोहम्मद मेरे बंदे और रसूल है और अली मेरे खलीफा हैं, उनकी औलाद से जो आइमा है और जो मेरी हुज्जत है, तो उस शख्स को मैं अपनी रहमत से जन्नत में दाखिल करूँगा और अपने अफ़्व से उसको दोज़ख से निजात दूंगा और अपने नज़दीक होने की इजाज़त दूंगा। ये वही है जिसकी अरबी इबारत अभी आपको मैंने पिछली किताब में पढ़ के सुनाई है। ये उसी का उर्दू तर्जमा है जिसको शेख सदूक ने अपनी किताब में भी नकल किया है। इसके लिए करामत को वाजिब और इस पर अपनी नेमत तमाम करूँगा, उसको अपने ख़ास और खालिस बंदों में करार दूंगा। अगर वो मुझे पुकारेगा तो जवाब दूंगा, अगर वो मुझसे दुआ करेगा तो उसको मुस्तजाब करूंगा, अगर मुझसे मांगेगा तो अता करूंगा, खामोश रहेगा तो अताए रहमत में से खुद इब्तिदा कर दूंगा, अगर मायूस होगा तो रहम करूंगा, अगर मुझसे भागेगा तो बुलाऊंगा, मेरे पास लौट आएगा तो उसकी तौबा कबूल करूंगा, अगर मेरे दर पर दस्तक देगा तो दरवाज़ा खोल दूंगा। जो शख्स इस बात की गवाही ना दे कि मेरे अलावा कोई खुदा नहीं, या ये गवाही तो दे लेकिन इसकी गवाही ना दे, ये सुनिए, ध्यान से सुनिए लिखा क्या हुआ। जो शख्स ये गवाही दे कि मेरे अलावा कोई खुदा नहीं, लेकिन ये गवाही ना दे कि मोहम्मद मेरे बंदे और रसूल हैं, या ये गवाही तो दे मगर इस गवाही की ये गवाही ना दे कि अली इब्न अबी तालिब मेरे खलीफा हैं, या ये गवाही तो दे मगर उसकी गवाही ना दे कि उसकी औलाद में आइमा मेरी हुज्जत है, तो उसने मेरी नेमत का इनकार किया, मेरी अजमत को कमतर जाना और आयात और कुतब का इनकार कर दिया। बस अगर मुझे निदा देगा तो उसकी आवाज़ ना सुनूंगा, अगर दुआ करेगा तो उसकी दुआ मुस्तजाब नहीं करूंगा, अगर मुझसे उम्मीद रखेगा तो उसकी उम्मीद कता कर दूंगा। यही मेरी तरफ से उसकी जजा है और मैं अपने बंदों पर जुल्म नहीं करता। पूरी रवायत सरकार रिसालत माफ फरमा रहे हैं कि जिब्राइल ने यह कहा है, जो मेरी गवाही देगा मेरे रसूल की गवाही नहीं देगा, जो मेरे रसूल की गवाही देगा अली की गवाही नहीं देगा, जो अली की गवाही देगा और उसके औलाद में से आइमा की गवाही नहीं देगा, मैं उसकी तरफ से मुंह फेर लूंगा क्योंकि उसने मेरी आयात को झुटला दिया। अब मुझे यह बताओ, या युअल तकलीद वल जमात, यहाँ पे कहाँ लिखा है कि ये गवाही जो है वो नमाज के अलावा हर जगह दे देना, नमाज में दोगे तो नमाज बातिल हो जाएगी, कितने लिया है, कहाँ तखसीस है इसमें कि चलते फिरते दे लेना, कलमा पढ़ते हुए दे लेना और बाकी मुकामात पे ये गवाहियां सारी दे लेना, लेकिन खबरदार नमाज में मत देना। क्या यह हुक्म आईनी नहीं? क्या यह हुक्म आईनी नहीं? क्या यह वाजिब आईनी नहीं? क्या इसका मतलब यह नहीं कि जब भी जहां पे भी अल्लाह की वादानियत और रसूल अल्लाह की रिसालत की गवाही दोगे वहां तुम्हें मौला मीरे कायनात और आइमा मासूमीन की गवाही देनी पड़ेगी, वरना तुम अल्लाह की आयात और किताबों का इनकार कर रहे हो। ये मैं तो नहीं कह रहा, सरकार रिसालत में आप कह रहे हैं कि मुझे जिब्राइल ने ये आके बताया है। ना मानो, भाड़ में जाओ, जहन्नम में जाओ, दो ना दो, मुझे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन बातिल कैसे कहते हो ये सवाल तुमसे जरूर करूंगा। रखें जी, अगली किताब पकड़ें। मैं तुम्हें ये तमाम हवाले दिखा रहा हूं कि ये गवाही दी जा सकती है। मैंने ये भी दिखा दिया कि सरकार सादिक आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने जो तशहुद बताया उसमें गवाही मौजूद है। अब तुम दिखाओ, जो ये कहते हैं कि नमाज बातिल हो जाती है, तुम दिखाओ कि कुरान की किस आयत से तुमने कहा कि बातिल होती है और मासूम के किस कौल से तुमने कहा कि बातिल हो जाती है। अगली किताब का नाम है अल एहतजाज। एहतजाज तबरसी के नाम से ये किताब मौजूद जो है ये मशहूर है। अल शेख इब्राहिम, इसका अगला सफ़ा खोलिएगा, यहां से चमक पड़ी है, पढ़ा नहीं जा रहा। मुझे पता है मुज्तहिदों के मुकल्लिद तकलीद की चरस के और तकलीद की भंग और फतवों की चरस के आदियों को बड़ी तकलीफ है, मुसलसल गालियां दे रहे हैं क्योंकि उनके मुज्तहिदों की वाट लग रही है, इसलिए कि उनके 81 मुज्तहिदों के 81 इज्तिहादी फतवों का पोस्टमार्टम हो रहा है जो कहते हैं कि नमाज बातिल होती है। तुम्हारा भौंकना बनता, भौंकते रहो। किताब का नाम अल एहतजाज। अभी मंसूर अहमद बिन अली बिन अबी तालिब अल तिब्रसी, ये तबरसी साहब की जो किताब है एहतजाज तबरसी, ये उसमें से हवाला दे रहा हूं, खोल लें जी इसको। ये भी अरबी किताब है, असल किताब उसके साथ।
ये जो रवायत मैं आपको बयान कर रहा हूं, ये रवायत मल्ला यज़रुल फकीह के अंदर भी मौजूद है। फैज़ काला अहदुकुम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह फलयकुल अली अमीरल मोमिनीन। तुम में जो भी जब भी जहां पे भी जब भी ये कहे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह फलयकुल, तो फौरन ये कहे अली अमीरल मोमिनीन। एहतजाज तबरसी में से दिखा रहा हूं। फलयकुल, जो भी जब भी जहां भी कहे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो उस पर वाजिब है कि फौरन ये कहे अली अमीरल मोमिनीन। अकल के अंदर तुझे नजर नहीं आ रहा कमर अब्बास? पूरी रवायती तो पड़ी हुई है सामने, मैं किताब दिखा रहा हूं। मेरी आवाज की समझ नहीं आ रही तो कम से कम खुद पढ़ ले। लेकिन तकलीद की ऐनक उतारेगा और जहालत का पट्टा गले से निकालेगा तो नजर आएगा। पेज नंबर 366। ठीक है जी, एहतजाज तबरसी। अगली किताब पकड़ेंगे। अब वो किताब दिखा रहा हूं जिसका नाम है मुस्तदरिकुल वसायल। ठीक है, इल्हाज मिर्जा हुसैन नूरी तबरसी, मुस्तदरिकुल वसायल। जिसको पढ़े बगैर तेरा खुमैनी खामनाई मुज्तहिद नहीं बनता। मुस्तदरिकुल वसाइल, जहां निशान लगाया जी वो खोलिएगा। ये पहला सफा इसका देख लें ताकि किसी को शक ना रहे। ध्यान से पढ़ लें। ठहरे जी, खोल के रखें सामने, दिखाएं इनको, ताकि बाद में कोई ये ना कहे मैं पढ़ नहीं सका था, मैं देख नहीं सका था। देखो, आंखें फाड़ फाड़ के देखो। ठीक है जी, मुस्तदरिकुल वसाइल, अलहाज मिर्जा हुसैन नूरी अल तबरसी आला मकामा हो। खोलें जी अगला सफा, मेन सफे पे जाइएगा। ये कलमी नुस्खा है, असल किताब। इधर कीजिएगा, ये वाला सफा कैमरे के सामने लाएं, ये वाला सफा। जो लोग ये कहते हैं कि फिक्र रजा जो है उसकी कोई सनद नहीं है, फिक्र रजा को तस्लीम नहीं करते, ये इसने फिक्र जो है वो उसने खुद फिक्र रजा का हवाला दिया हुआ है। पेज नंबर है इसका 332, 332 नंबर सफा। किताब जो बाब है उसका नाम है किताबुस सलात। फिक्र रजा के हवाले से ये लिख रहे हैं, फिक्र रजा के हवाले से लिख रहे हैं। तशदात फिसानिया फ़कुल बिस्मिल्लाह व बिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वल अस्माउल हुस्ना कुल्लुहा लिल्लाह अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरन व बैन यदई वला तज़ीदु अला ज़ालिक इलान काला फ़ैज़ा सल्लैत रकात राबिअत फ़कुल फ़ी तशहद बिस्मिल्लाह व बिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वल अस्माउल हुस्ना कुल्लुहा लिल्लाह अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरन व बैन यदई अत्तहियातु व सलवातु तय्यबातु ज़ाकियातु गादियातु राबियातु ताम्मातु नाइमातुल मुबारकात सालिहातु लिल्लाह मा ताबा व ज़कात तहरो नमी व खलस दुआ। और फिर आगे लिखते हैं अशहदु अन्ना का नेमुर रब व अन मोहम्मद नेमुर रसूल व अन अली बिन अबी तालिब नेमुल वली। ये लिखा हुआ है कि नहीं? जिनकी आंखों पर जहालत की पट्टी और गले में तकलीद का पट्टा हो, उन्हें लिखा हुआ नजर नहीं आता। ठीक है, किताबुस सलात, उसके अंदर ये तशहुद मौजूद है। बाहर का मेन सफ़ा दिखाइएगा, बाहर का जिल्द दिखाइएगा इसकी।
अलहाज मिर्ज़ा हुसैन नूरी अल तबरसी की लिखी हुई किताब, छपी हुई है ईरान से, कुम ईरान, मूसासते इस्माइलियान। किताब का नाम मुस्तदरिकुल वसाइल, अलहाज मिर्ज़ा हुसैन नूरी अल तबरसी। अब इतना क्लियर करके दिखा रहा हूं, लेकिन अक्ल के अंधों को अभी भी नजर नहीं आएगा। क्यों? इसलिए कि इनको सिवाय अपने मर्जे के बाकी के सारे आलम लगते ही नहीं। इन किताबों से इनका ताल्लुक वास्ता ही कोई नहीं, क्योंकि इनके मर्जे ने इनको कहा है कि तुम्हारे लिए इल्म हासिल करना जरूरी नहीं रहा, तुम बस फतवे पे अमल करो बगैर दलील तलब किए। इरम अली में दिखा चुका हूं इसके अंदर के इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया है कि खुद सरकार रिसालत माब अपनी नमाज में वलायत अमीर कायनात की भी गवाही देते थे, फजाइल भी बयान करते थे। मैं ये दिखा चुका, अगर नहीं देखा तो बाद में दोबारा देखना है। छोड़ें जी, अब तो ज़ियातुल मसाइल उठाएं इनकी, क्योंकि ये तकलीद की भंग और फतवे की चर्च के आदि हैं। वो रख दें किताब, ये खोलते जाएं, एक एक करके खोलते जाएं और दिखाते जाएं। अंदाजा करो, दुश्मनी है सरकार अमीर कायनात की इंतहा देखो कि जिस मुज्तहिद बदशक्ल बदनस्ल बदनसब ने ये कहा कि नमाज में अगर ये गवाही दो तो बातिल हो जाती है, उसको ये सारे उठाए फिरते हैं। लेकिन इन्हीं के वो मुज्तहिद जिन्होंने कहा है कि ये गवाही नमाज में दी जा सकती है, वो इनको मुज्तहिद नजर नहीं आते। ये इनके मुज्तहिदों का अब्बा जान है, बल्कि दादा जान है, शेख मोहम्मद फाजल लंकरानी। शेख मोहम्मद फाजल लंकरानी खुमैनी का भी अब्बा, खामनाई का भी अब्बा, बशीर बाटापुरी का भी अब्बा। खोलें जी, ये उसकी तौज़ीह अल मसाइल है, वो जहां चिट लगी हुई है वो खोलें।